जाएंगे उसमें से आपको स्टीफंस रिडक्शन से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये है स्टीफंस रिडक्शन। स्टीफंस रिडक्शन। मैम, हाँ जी बेटा। इस पे व्हाइट पेन से लिख लो और अच्छे से दिखेगा। अच्छा ठीक है, वाइट से लिख लेंगे बेटा। एक चलो, स्टीफंस रिडक्शन की अगर हम बात करते हैं बेटा, ठीक है, हम कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, तो देखो, नेम रिएक्शन जितनी भी हैं वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है बेटा। अ, ये स्टीफंस रिडक्शन में क्या होता है बेटा, हमारे पास नाइट्राइल्स जो हैं, ठीक है, नाइट्राइल्स या फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं, साइनाइड्स लेते हैं। ठीक है, साइनाइड्स या फिर नाइट्राइल्स। जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी नाम लिया, CH3, CH2, C, ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, मैंने नाइट्राइल लिया यहाँ पे। मैं इसका क्या कराती हूँ, रिडक्शन कराती हूँ। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, SnCl2, ठीक है, प्लस HCl। ये आपको क्या लेने हैं, रिएजेंट लेने हैं स्टीफंस। इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, जब भी कोई रिएक्शन करते हैं तो उसमें कौन से रिएजेंट यूज किए गए हैं वो पहचानने जरूरी है बेटा। तो यहाँ पे क्या होगा, SnCl2 और HCl को हमने क्या किया है, यूज किया है। क्या होगा बेटा, ये क्या कर देगा, रिडक्शन, जैसे कि नाम से भी पता चल रहा है, ये क्या करेगा, इसको रिड्यूस करेगा। रिड्यूस करने का मतलब क्या होता है, रिडक्शन करवाने का मतलब किसका, इसका रिडक्शन हुआ। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ हाइड्रोजन, जैसे आप पढ़ते आए हो, यानी कि कई टर्म में बताते हैं, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या है, गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3, CH2, CH, डबल बॉन्ड NH। ठीक है, यानी कि एक बॉन्ड टूट गया और यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला बॉन्ड जैसे ही टूटा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो गया कार्बन के साथ, और एक हाइड्रोजन कहाँ पे ऐड हो गया बेटा, नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, आपने क्या किया फर्दर, नेक्स्ट वाटर को ऐड कराया। ठीक है, जब आप इसमें वाटर को ऐड कराते हो तो देखो किस तरीके से एडिशन होता है, ये वाला डबल बॉन्ड टूट जाएगा और क्या होगा बेटा, ये जो नाइट्रो ये वाला है, दोनों हाइड्रोजन तो इसके साथ चले जाएं, देखो ये दोनों हाइड्रोजन NH के साथ चले जाएं और ऑक्सीजन इसके साथ आ जाए, तो क्या हो जाएगा, CH3, CH2, CH, डबल बॉन्ड O। ध्यान से देखो बेटा, मैंने क्या किया है, ये वाला जो NH है उसके साथ क्या चले गए हैं, ये वाले दोनों के दोनों हाइड्रोजन निकल गए हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, CH के साथ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड लग के O लग जाएगा, तो यानी कि एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, प्लस साथ में क्या निकलेगा, यहाँ पे NH3 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, सिस्टम में HCl भी था, तो आपको प्रोडक्ट में कई बार ऐसे देखने को मिल सकता है कि जो HCl है उसके साथ साइड प्रोडक्ट में ऐसे दे सकता है कि क्या निकल गया, NH4Cl। ऐसा जरूरी नहीं है, इस तरीके से भी क्वेश्चन दे सकता है कि बेंजीन, C, ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, आपने क्या किया, यहाँ पे SnCl2 को ऐड किया, HCl को ऐड किया, ये रिएक्शन करानी है, कंप्लीट करानी है ये वाली रिएक्शन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, दोनों में हो सकती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हुई थी सेम रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, बेंजीन, CH, डबल बॉन्ड NH। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वाटर का एडिशन हमने करा दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही जो अभी हमने किया था, दोनों हाइड्रोजन किसके साथ चले जाएंगे, इस NH के साथ क्या चले जाएंगे, दोनों हाइड्रोजन चले जाएंगे, तो NH3 बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, C, डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन हो जाएगी बेंजल्डिहाइड की, तो दोनों में हो सकता है, एरोमेटिक में भी और एलिफेटिक में भी। ठीक है, तो नाइट्राइल्स चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, दोनों ये वाली रिएक्शन शो करेंगे। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं बेटा। ठीक है, सिक्स्थ रिएक्शन है हमारी, बाय यूजिंग, बाय यूजिंग DIBAL। अब ये क्या है, फुल फॉर्म देखेंगे हम।
ठीक है, DIBAL ये वाला नाम लिखा मिलेगा मिलेगा आपको। ठीक है, यानी कि नाइट्राइल से ही हम प्रिपेयर करा रहे हैं इसको। नाइट्राइल्स का ही यूज के ऊपर मतलब DIBAL ये एक रिएजेंट है, इसको हमें यूज करना है। नाम की बात करें तो क्या हो जाएगा, डाई आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम। हाँ सपना ये सेवेंथ पॉइंट है, लेकिन मैं जो नोट्स आपको भेजने वाली हूँ ना, अच्छा ठीक है हम सेवेंथ मेंशन कर लेते हैं। उसमें ये सिक्स्थ पॉइंट है, तो वो थोड़ा सा मतलब मैंने आपकी जो क्लास में करा रखे है ना, उसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा करा रखा है, और इन बच्चों को मैंने एक पॉइंट कम कराया था इस वजह से। तो चलो आपकी नोट्स के हिसाब से करेंगे तो सेवेंथ है, और इनके जो मैं आपको PDF भेजने वाली हूँ उसके हिसाब से ये सिक्स्थ है। तो नंबरिंग पे ध्यान मत देना आप, है ना, अपने हिसाब से नंबरिंग करते जाना, ये वाला सिक्स्थ या सेवेंथ जो भी है। ठीक है, तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हाइड्राइड। अब देखो इसको मैंने इतनी बार प्रैक्टिस कराई है, दोबारा से कराती हूँ। ये वाला आइसोब्यूटाइल कैसे लिखोगे, पहले यहां से समझो बेटा, इसका पूरा नाम वैसे तो देखो, जब आपको क्या दिया जाएगा, ये दे रखा है मान लो CH3CH2, सपोज करिए हमने क्या दे रखा है CN। ठीक है, ये वाला, और हमने यहाँ पे क्या लिखेगा वो, एक स्टेप में तो यूज होता है DIBAL। ठीक है, और सेकंड स्टेप में क्या यूज होता है आपका वाटर, इस तरीके से दो स्टेप में ये रिएक्शन। लेकिन इसमें क्या होता है बेटा, यहाँ पे मतलब पूरा नाम नहीं पूछता है, लेकिन पता होना चाहिए कि होता क्या है ये। आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल का मतलब समझिए, देखो आइसो का मतलब, ब्यूटाइल का मतलब चार है, आइसो का मतलब क्या हो जाएगा, एक कार्बन पे दो तो CH3। ठीक है, और एक H, ध्यान से समझो बेटा मैं जो समझा रही हूँ। आइसो का मतलब क्या होता है, मैंने क्या समझाया, आइसो में आपको याद रखना है दो तो CH3 होते हैं और एक H होता है हमारे पास। ठीक है, अब चार पूरे करो, ये कंडीशन है इसकी। अब एक दो तीन हुई, तो ये फोर्थ क्या आ जाएगा, CH2। ठीक है, ये वाला जो ग्रुप है ये क्या हो गया, आइसोब्यूटाइल। ठीक है, तो ये आइसोब्यूटाइल है। डाई का मतलब क्या हो गया, ये कितने हैं हमारे पास, दो। ठीक है, डाई का मतलब क्या हो गया, ये हमारे पास क्या है, दो। और एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ध्यान से समझो बेटा। एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है बेटा। ठीक है, तो दो तो आइसोब्यूटाइल, दो तो ग्रुप ये वाले लग गए। ठीक है, डाई आइसोब्यूटाइल। ठीक है।
अगर किसी बच्चे को ये कोई भी दिक्कत है तो वो बाद में देख लेना उसको, हम आगे करते हैं अभी। यस बेटा। तो ये हो गया हमारे पास इटार्ड रिएक्शन की अगर हम बात करें। अब देखो टोलिन से ही अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें, तो टोलिन को ही CH3 ही लगा हुआ है, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूं, ये हमारा हो जाएगा शायद 9th नंबर या 8th नंबर, जो भी है बेटा, नंबरिंग पे नहीं जाती हूँ मैं, ठीक है। तो मान लीजिए टोलिन है हमारे पास। अगर मैंने इसका क्या करा दिया, एक दूसरा तरीका देखो, एक तो इटार्ड रिएक्शन जिसमें हमने यूज किया CrO2Cl2, ठीक है। दूसरा हो सकता है टोलिन का पहले मैंने क्या करा दिया, मैंने इसके अंदर यूज किया Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। या देखो ध्यान से देखो, मैंने Cl2 को यूज किया है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। याद हो आपको, ये क्या नहीं कराएगा, Cl2 और लाइट का देखो Cl2 अगर Cl2 हो और साथ में क्या हो, एनहाइड्रस AlCl3 या फिर ZnCl2 हो, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, यानी बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगता है, Cl लगता है। ध्यान से सुनो बेटा मैं जो कह रही हूँ, अगर यहाँ पे Cl2 के साथ एनहाइड्रस AlCl3 होता तो यहाँ पे लगता है, यानी कि जो ये रिंग है उसके ऊपर क्या लगता था, हाइड्रोजन हटके और Cl लगता था। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, मैंने मतलब जो तुम्हारा एल्डिहाइड वाला चैप्टर कराया उसमें बहुत ध्यान दे के बोला है और लिखवाया हुआ है बेटा, अपने नोट्स में लिखा हुआ है। अगर Cl2 लाइट की प्रेजेंस में ऐड होता है, Cl2 दे रखा है और H न्यू यानी कि लाइट की प्रेजेंस है, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे जो साइड चेन है, ठीक है, ये वाली जो एलाइलिक पोजीशन है, ये कौन सी पोजीशन बोली जाती है बेटा, एलाइलिक पोजीशन बोली जाती है, एलाइलिक पोजीशन। उसमें हाइड्रोजन हटके Cl लगेगा और दो Cl हैं, तो देखो क्या बनेगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या करा दिया, CH, देखो CH3 था तो 3 हाइड्रोजन थे, तो एक हाइड्रोजन हटके Cl, एक हाइड्रोजन और हटके Cl, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। और अब मैंने इसका क्या करा दिया, अब मैंने इसमें यूज कर लिया, कल की रिएक्शन में किया था बेटा, कल की क्लास में हमने ये वाली रिएक्शन की थी, एक्वस KOH यूज करा दो। तो एक्वस KOH यूज कराओगे इसके अंदर तो Cl हटके क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। याद करो, कौन बच्चा मुझे ये बताएगा कि अगर एक ही पोजीशन पे दो OH आ गए, ठीक है, पहली बात तो ये पोजीशन कौन सी हो जाएगी, पहले ये बताओ, विसिनल जेमिनल क्या पढ़ाया था, क्या होता है, एक कार्बन पे दो Cl लग गए तो क्या हो जाएगा ये, जेमिनल। जेमिनल होते हैं, वेरी गुड बेटा, ठीक है। तो ये क्या होगी, जेमिनल पोजीशन होगी हमारी, तो हम क्या बोलेंगे, वेरी गुड बेटा। और जेमिनल पोजीशन पे आपकी आवाज ब्रेक होके आ रही है बेटा रिंकी, चलो ओके। तो यहाँ पे क्या किया, Cl हटा के हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे OH लगा दिया है। अब एक लेकिन जेमिनल पोजीशन पे Cl तो हो सकते हैं बेटा, जेमिनल पोजीशन पे जो OH होते हैं वो बहुत अनस्टेबल होते हैं, तो क्या होता है यहाँ पे, जो जेमिनल पोजीशन वाला जो H होते हैं दो, वो क्या होते हैं, डिहाइड्रेशन शो करते हैं, यानी कि H2O बाहर निकल जाता है और किसकी फॉर्मेशन हो जाती है बेटा, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है, यानी कि COH, ठीक है। तो ये भी क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड बन गया। देखो दूसरा तरीका ये वाला हो गया। वहां पे भी क्या किया था, ध्यान से देख लो एक बार, वहां पे भी क्या किया था हमने, मतलब जो टोलिन है, ठीक है, इटार्ड रिएक्शन में भी क्या था, टोलिन से बेंजल्डिहाइड बना रहे थे हम, ठीक है। और ये वाली जो रिएक्शन है, ठीक है, इसमें भी हमने क्या किया है, टोलिन से हमने क्या बनाया है, बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन की है, ठीक है। तो ये दोनों ही तरीके आप यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वाला आ जाता है बेटा, टोलिन से ही एक और तरीका आता है, जब हम क्या कराते हैं, टोलिन से ही तीसरा तरीका जो अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बेटा एक बार। ओके। तो हो सकता है 10th पॉइंट बने, तो नंबरिंग का ध्यान कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए मैंने क्या किया, टोलिन के अंदर ही यानी कि CH3 लगा हुआ है और मैंने यूज किया यहाँ पे CrO3, ठीक है, मैंने वहां पे क्या किया था, इटार्ड में क्या करते हैं हम, CrO2Cl2, अब हमने क्या यूज किया है, CrO3 रिएजेंट यूज किया है।
और हमने यूज किया है साथ में एसिटिक एनहाइड्राइड। मैंने यहाँ पे यूज किया है एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3CO, ठीक है, साथ में ये वाला यूज किया है। तो ध्यान से देखो बेटा, इसके अंदर भी क्या होता है, देखो पहले वाले स्टेप में तो क्या बनेगा, पहले वाले स्टेप में, लेकिन ये इटार्ड रिएक्शन नहीं है, ध्यान रख लेना बेटा। वो इटार्ड रिएक्शन है, रिएजेंट के नाम से ही चीजें चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा हमारा CH, और यहाँ पे जो एसिटाइलेशन हो जाएगी O,